रिसेंटली चाइना को यूनान प्रोविंस के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट के मैसिव रिजर्व्स प्राप्त हुए हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, यह है यूनान प्रोविंस जहाँ पर चाइना को 1.15 मिलियन टन के रेयर अर्थ मिनरल मिले हैं, जिसके अंदर से 470,000 टन ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मॉडर्न समय में कई सारे इक्विपमेंट को बनाने में ये यूज़ आते हैं। और देखो, चाइना के पास में ऑलरेडी रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई चेन उसके कंट्रोल में है पूरे वर्ल्ड की। इन नए रिजर्व्स के प्राप्त होने के बाद चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन को और अपने कंट्रोल में कर पाएगा, जिसके बाद यूएस, इंडिया, यूके इनके हाथ से रेयर अर्थ मेटल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेरे इस लेक्चर की PDF, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स, वीकली न्यूज़ एनालिसिस और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, तो ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, इस दुनिया के अंदर कुछ प्रकार के मिनरल्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स उन मिनरल को कहा जाता है जो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनकी सप्लाई चेन में कुछ ना कुछ रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम बैटरीज में काम आता है, मतलब देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लिथियम हम लोगों को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, इस कारण से उसकी सप्लाई चेन के अंदर रिस्क है, तो वो एक क्रिटिकल मिनरल हो गया भारत का। अब देखो, यहां से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि यार हर देश का क्रिटिकल मिनरल अलग अलग होगा, इसी कारण से हर देश अलग अलग मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल घोषित करती है। यूएस द्वारा 50 मिनरल को ऐसे क्रिटिकल मिनरल घोषित किया जा चुका है, जापान द्वारा 31, यूके के द्वारा 18 और इंडिया के द्वारा 30 मिनरल को क्रिटिकल मिनरल घोषित किया गया है। इन मिनरल्स में कुछ मिनरल्स कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉपर देखो, और भी कई सारे मिनरल्स आपको दिखाई देंगे जो कि लगभग हर देश के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई चेन चाइना के कंट्रोल में है। जैसे कॉपर का केस देखो आप, कॉपर के अंदर चाइना यहाँ लाया करता है प्रोडक्शन में, बट चाइनीज कंपनी भारी मात्रा में अभी कॉपर के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पे जो कॉपर के रिजर्व पाए जाना है वो भी अब चाइना अपने कब्जे में लेता जा रहा है। सिमिलरली लिथियम देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिथियम बहुत ज़्यादा है, आपको अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली इन रीजन के अंदर लिथियम देखने को मिलेगा। बट ये लिथियम जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसे डायरेक्टली बैटरी में यूज़ नहीं किया जाता, इसे प्रोसेस किया जाता है। वो प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी किसके पास है? चाइना के पास। ऐसी कंडीशन में सारा मिनरल जाता चाइना के पास है, चाइना फिर इसे प्रोसेस करके वापस इन देशों को एक्सपोर्ट करता है, जिसके कारण से लिथियम की सप्लाई चेन भी चाइना के हाथ में है। सिमिलरली कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट के ह्यूज रिजर्व्स आपको चाइना के अंदर ही देखने को मिलेंगे। 76% वर्ल्ड चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। सिमिलरली रेयर अर्थ में एलिमेंट के अंदर जो मिनरल्स हैं 70% तक चाइना से आते हैं। रिफाइंड रेयर अर्थ मिनरल 85% चाइना से आते हैं और रिसाइकल्ड रेयर अर्थ मिनरल 97% चाइना से आते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, ये वो की एलिमेंट्स हैं जो मॉडर्न समय में जो मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सब की सप्लाई चेन चाइना के कंट्रोल में है। पहले आपको याद होगा US, UK इनके द्वारा कॉलोनाइजेशन किया गया था, और कॉलोनाइजेशन के माध्यम से इन देशों ने ग्लोबल लेवल की मिनरल सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में करा हुआ था, और उससे ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कर रहे थे। अब इन देशों के पास से ये मिनरल का कंट्रोल छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना के पास में भी ये कंट्रोल आ रहा है, और चाइना इन मिनरल का प्रयोग अपने हिसाब से कर रहा है, जो कि भारत के लिए और बाकी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है।
कैसे खतरनाक है उसे समझेंगे, बट उसके पहले ये समझो कि चाइना इस तरीके से मिनरल के अंदर डोमिनेट कर कैसे रहा है। देखो, चाइना ने सबसे पहले तो मिनरल के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शन हो, या फिर उसकी प्रोसेसिंग हो। अगर केवल मिनरल के एक्सप्लोरेशन की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ रहा है। 2022 में 8% की ग्रोथ हुई और एक्सप्लोरेशन के अंदर इन्होंने $110 बिलियन खर्च किए हैं। चाइनीज कंपनी ग्लोबल लेवल की माइनिंग के अंदर $16 बिलियन खर्च करती है, जिसके अंदर गोल्ड, कॉपर और ऐसे कई सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर चाइना द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। इन इन्वेस्टमेंट को चाइना केवल मिनरल को एक्सप्लोर वगैरह करने में नहीं, बल्कि उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी यूज़ करता है। जैसे भारत को लिथियम मिला, बट अभी तक उस लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। साथ में जो लिथियम है वो काफ़ी लो ग्रेड है। तो अब जो लो ग्रेड लिथियम भारत को मिला है उसको कैसे यूज़ करना है, उससे रिलेटेड कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत के अंदर किया ही नहीं जा रहा है। जबकि चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भारी खर्चा करता है, जो कि आप क्लियरली स्केल के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा चाइना जो है वो स्टेट ओन्ड है। अधिकतर चीज़ें वहाँ की एक ही पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है, जिसके कारण से बड़ी बड़ी माइंस दी जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। मतलब जो माइंस हैं वो बड़ी बड़ी हैं, उनके अंदर डिस्प्यूट नहीं है। भारत के अंदर छोटी छोटी माइंस अलग अलग बिजनेसमैन को देनी पड़ती है, जिसके कारण से हमारी जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है वो काफ़ी कम है। साथ में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर वहाँ की, क्योंकि डिक्टेटरशिप है, इंडिया के अंदर लगातार आपको डिले, कॉम्प्लेक्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट, ये सब देखने को मिलेगा, जिसके कारण से चाइना मिनरल के एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट उसके अच्छे परफॉर्म करने की वजह से डायरेक्ट संकट भारत के ऊपर आता है, क्योंकि चाइना के पास में जो भी सप्लाई चेन है वो उसको एक हथियार के रूप में यूज़ करता है। जब भी भारत के डिस्प्यूट होते हैं चाइना से, चाइना इन मिनरल के सप्लाई को रोक देगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डायरेक्ट खतरा बन जाएगा। और ये कोई मैं हाइपोथेटिकली नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ हम लोगों ने विटनेस करी है। फॉर एग्जांपल, रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना ने बैन लगा दिया ऑलरेडी। चाइना द्वारा गैलियम और जर्मेनियम, जो कि 80 से 60% तक चाइना से आता है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी चाइना द्वारा बैन लगाया गया। बैटरी मेकिंग ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट के ऊपर भी चाइना द्वारा बैन लगाया गया। इस तरीके की चीज़ें चाइना करता है, जो कि चाइना की इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सारी पॉलिसी को एक बनाता है। मतलब ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये जो मिनरल रिलेटेड पॉलिसी, ये सब एक ही तरफ आपको चाइना की अलाइन होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण से भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा इन मिनरल्स की सप्लाई चेन चाइना के कंट्रोल में होने की वजह से बनता है। ऐसी कंडीशन में भारत को तैयार रहना होगा, अपनी माइनिंग वगैरह के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। देखो, भारत के पास में मिनरल की शॉर्टेज नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट के केस में हम 7th लार्जेस्ट रिजर्व पे हैं। लिथियम के भी रिजर्व के अंदर हम 7th लार्जेस्ट नंबर पे हैं। हमारे पास मिनरल हैं, बट दिक्कत ये है कि हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया। हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, हम एक्सप्लोरेशन उस लेवल पे नहीं करते जिस लेवल पे चाइना करता है, जिसके कारण से हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं माइनिंग के केस में। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है। अगर आपको हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।